गर्मी है और हम लोग आए हैं हवा महल हाँ। ताकि हम लोग हवा खा सके। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं हवा महल। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में राजस्थान जयपुर छोटी चौपाड़ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। मिल गई। हाँ, इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सके। इसके अतिरिक्त वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोकों से सदा ठंडी ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूलित सा ही रहता है। चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित ये महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। ये सिटी पैलेस का ही हिस्सा है और जनाना कक्ष या महिला कक्ष तक फैला हुआ है। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास देता है। पगड़ी पहन के अच्छा मुझे नहीं पहनना। नहीं नहीं, मेरे को नहीं बनवाना। नहीं, चार्ज की बात नहीं है, मेरे को नहीं बनवाना। हवा महल 5 मंजिला स्मारक है जिसकी अपने मुख्य आधार से ऊंचाई 87 फीट है। महल के सबसे ऊपरी 3 मंजिलों की चौड़ाई का आयाम एक कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिलों के सामने खुला आंगन भी है, जो कि महल के पिछले हिस्से में बना हुआ है। महल का सामने का हिस्सा, जो हवा महल के सामने की मुख्य सड़क से देखा जा सकता है, इसकी प्रत्येक छोटी छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर के बेहद आकर्षक और खूबसूरत नकाशीदार जालियां, कंगूरे और गुंबद बने हुए हैं। यह बेजोड़ संरचना अपने आप में अनेकों अर्ध अष्टभुजाकार झरोखों को समेटे हुए हैं, जो इसे दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं। इमारत के पीछे की ओर के भीतरी भाग में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कक्ष बने हुए हैं, जिनका निर्माण बहुत कम अलंकरण वाले खंभों व गलियारों के साथ किया गया है और यह भवन के शीर्ष मंजिल तक इसी प्रकार है। आपको ये बताते हुए चलो कि शहर में अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगर की यानी कि पिंक सिटी की उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रमाण है।
हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हम। हवा महल फ्लोर से तो ऊपर चलते जाओ, सुंदरता देखो। बिल्डिंग पहले ज़माने में किस तरीके से बनती थी, और इतनी सारी खिड़कियाँ, छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी मुंह के जितनी खिड़कियाँ हैं। और एक तो वो ऐसे था कि दरवाज़ा है, जैसे लगता है दरवाज़ा है, लेकिन वो दरवाजे के टाइप में किवाड़ होता है ना, मारवाड़ी में, राजस्थानी में किवाड़ बोलते हैं, वैसा खिड़की थी। तो वो भी बहुत क्यूट थी। क्यूट खिड़कियाँ हैं जिनमें कई में ताले लगाए हुए, बंद किए हुए, सारी नहीं खोली हुई है। हाँ, सारी कुछ खोली हुई है, वहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। बाज़ार दिखता है ज़्यादातर इन खिड़कियों से, जो बाज़ार है बाहर, हवा महल बाज़ार बोलते हैं ना। हाँ, हवा महल बाज़ार वो दिखता है। तो अब हम लोग और ऊंचाई पे जा रहे हैं हवा खाने। हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंककि इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में स्थित 953 झरोकों से सदा ही ठंडी हवा बहती रहती थी, जिसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने के दालान में फव्वारों की व्यवस्था भी है। हवा महल की सबसे ऊपरी 2 मंजिलों में जाने के लिए केवल खुर्रों की व्यवस्था है। ऐसा कहा जाता है कि रानियों के लंबे घेरदार घाघरे पहनकर सीढ़ियां चढ़ने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी ऊपरी 2 मंजिलों में प्रवेश के लिए सीढ़ियों की जगह खुर्रों का प्रावधान किया गया था। ये बात नहीं समझ आई कि ऐसा भूल भुलैया होता है यहाँ पे, फिर आदमी निकलता कैसे था? मुझे तो याद होते थे ना, पर जो अजनबी आता था उसे याद नहीं रहता। बड़ा ही मिस्टीरियस लगता है ये सब डोरवेज कुछ। इतने सारे रास्ते हैं ना, हाँ, इतना सोच समझ के बनाया। बहुत सोच समझ के बनाया है। दरवाज़ों के अंदर दरवाजे और एक नया एंगल निकलता है। हवा महल जयपुर शहर के दक्षिणी हिस्से में बड़ी चौपाड़ पर स्थित है। जयपुर शहर भारत के समस्त प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग व हवाई मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। हवा महल में सीधे सामने की ओर से प्रवेश की व्यवस्था नहीं है। हवा महल में प्रवेश के लिए महल के दाईं व बाईं ओर से बने मार्गों से प्रवेश की व्यवस्था है, जहां से आप महल के पिछले हिस्से से महल में प्रवेश कर पाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि महाराजा सवाई जय सिंह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर भी कहा जाता है। चूंकि उस समय महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी, तो इसी वजह से इन झरोकों की मदद से उनके चेहरे को ठंडी ठंडी हवा लगती रहती थी और तपती हुई धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो उनकी खूबसूरती का भी एक राज था। वे अपने रिवाजों को बनाए हुए इन झरोकों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह से ले सकती थी। यह महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापत्य है। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से ही प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है। महल में 953 नक्काशीदार झरोके हैं, जिनमें से कुछ तो लकड़ी से बने हैं। इन झरोकों का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि गर्मियों में ताजी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे। एग्जिट कहाँ से होगी ऊपर से? अभी आप ऊपर चढ़िए पहले। सर्दियों के मौसम में आप जयपुर घूमने आ सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से फरवरी के बीच तक का समय पर्यटकों का पीक सीजन होता है। सुहावने मौसम के साथ आप यहाँ एक नहीं बल्कि कई प्राचीन इमारतों की यात्रा सुकून से कर पाएंगे। हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। हालांकि इस इमारत को निहारने का सबसे सही समय सुबह का है, जब सूर्य की सुनहरी किरणें इस शाही इमारत पर पड़ती है। ये नज़ारा हवा महल को और भी सुरुचिपूर्ण और भव्य रूप देता है। हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर है कि हवा महल को अन्य दिनों में देखने जाएं। हम सबसे ऊंचाई में हैं अभी हवा महल के, और यहाँ से मैंने व्यू आपको दिखाए हैं। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, महल का भी व्यू बहुत अच्छा है, और जो ओवरऑल यहाँ से जो हम सिटी का व्यू देख पा रहे हैं वो भी बहुत सुंदर से दिखाई दे रहा है। और दीदी कैसा लग रहा है इस ऊंचाई पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर डर भी लग रहा है। हाँ, थोड़ा डर तो लगता है जब हम लोग ऐसे थोड़ा सा, बहुत हाइट है। हाँ बहुत हाइट है, तो हम लोग जब ये जो रेलीज वगैरह बनाई है ना, इसके पास से जब हम लोग देखते हैं ना, तो थोड़ा डर तो लगता है, और चढ़ने में भी। दीवारें सारी स्ट्रॉन्ग है, बट हवा महल में ऊंचाई में आना तो बनता है। तो हम लोग कितना था ये? कितना फीट? मेरे को नहीं मालूम। वहाँ खड़े थे भूल गए, वापस
से देखेंगे। और चलिए अब फिर नीचे उतरते हैं। और हम लोग ने एक भी फ़ोटोज़ अभी तक क्लिक नहीं कराई है, ना मैंने दीदी के क्लिक किया, ना दीदी से मैंने क्लिक करवाई है। तो अभी फ़ोटोज़ वगैरह नीचे जाते हुए हम लोग क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे। आपसे ब्यूटीफुल जी। हाँ ब्यूटीफुल जी। जब जैसे हम लोग टॉप में पहुँचे यहाँ पे, तब हम लोग ने एक ही बात क्लिक की, हमारी भांजी की। वो हवा महल के टॉप पे आना चाह रही है, तो हम लोग कभी ना कभी उसे भी लेकर आए। मतलब वो आई हुई है हवा महल, बट वो नीचे के फ्लोर तक ही आई थी। उसके बाद छोटी है, हाँ छोटी है, तो इसलिए उसको टॉप फ्लोर पे हम लोग लेके नहीं आए थे। तो अभी उसको बहुत मन है कि मैं हवा महल के टॉप में जाऊँगी। तो अभी अगर फिर से हम लोग सब आए और फिर हम लोग हवा महल के टॉप तक घूमे उसके साथ, ज़रूर होगा। जय श्री लव यू। जब भी आप हवा महल को शांतिपूर्वक बिना किसी भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी चले जाएं। अगर दोपहर बाद हवा महल पहुंचेंगे तो आपको भीड़ मिल सकती है, तब ज़्यादा देर हवा महल को रुककर देखने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए बेहतर है सुबह जल्दी हवा महल देखने पहुंचे। हवा महल में जाने से आप कुछ इन बातों का ध्यान रख सकते हैं जो मैंने और दीदी ने महसूस किए, जैसे कि हवा महल में सीढ़ियां नहीं है, ऊपर की मंजिलों पर पहुंचने के लिए चढ़ान है, इसलिए आरामदायक फुटवेयर ही पहने। हवा महल जाते वक्त अपने साथ पानी की बोतल लेकर ज़रूर जाएं। यहाँ दीवारें बहुत छोटी हैं, इसलिए सावधानी बरतें और सभी नियमों का पालन करें। हवा महल के आसपास आप सिटी पैलेस, जंतर मंतर, रामनिवास गार्डन, चांद पोल और गोविंद जी मंदिर देख सकते हैं। गोविंद जी मंदिर का व्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। हवा महल के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह भी है कि पूरी इमारत बिना किसी ठोस नींव के रखी गई है। हालांकि गगनचुंबी इमारतों की तुलना में उतना लंबा तो नहीं है हवा महल, लेकिन बिना किसी नींव के दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है। हवा महल आप जब भी आए तो यहाँ का जो म्यूज़ियम है उसे एक बार विज़िट तो ज़रूर करना चाहिए। जिन भी लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिन भी लोगों को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है और स्कल्पचर्स यानी कि आर्ट में इंटरेस्ट है, तो उन्हें यहाँ आकर हर एक मूर्ति के नीचे जो डिटेलिंग दी गई है उनको पढ़कर वो काफ़ी नॉलेज जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर ये म्यूज़ियम ज़रूर आपको देखना चाहिए।
देखती कैसे इनके फिर फ्रेंड की जूतियाँ चाहिए। मिल जाएगी। हाँ दिखाइए। डिजाइन देखो। अन्ना हम्म। इसे सिंपल जैकेट खुल जाएगा हाँ। हाँ। या जगह जूता है बंद वाली नहीं। दोनों पहन के देखो, सॉफ्ट है ये। वो मैं बोल रही कड़ी है भैया, सॉफ्ट नहीं है क्या? कितने की है? 325। ठीक लगा दो नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी। छोड़ के से हाँ एक ये भी पहन के देखो। ये तो छोटी लग रही है। अब ले ली मैंने, 250 ले लो आप। नहीं नहीं, नहीं तो फिर मैं यही पहन के जाऊंगी फिर। 300 रुपये दे दो। चलो आप शाम के टाइम में 50 रुपये कम कर दिए मैंने। सो नई जूतियाँ ले ली मैंने, तो मौके पे चौके मार लिए। और मैं हील सैंडल्स पहन के आई थी, तो दीदी ने बोला कि हील में इतना अभी चल लिया, मतलब पूरा हवा महल चढ़ लिया अब आगे जा रहे हैं तो नई जूतियाँ ले लो। तो मैंने ले ली। फिर मैंने दीदी को बोला आप भी ले लो, बट दीदी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया दी? क्योंकि ये इतनी सी चलती है, थोड़ी सी चलती है। वही क्या, मैं नहीं ली क्योंकि बस मैंने पहले ली हुई है, मेरी चलती नहीं है, मतलब थोड़ी यूजफुल एक दो नहीं है हाँ इतनी। एक दो बार पहनते फिर टूट जाती है, तो मैंने नहीं। मैं भी नहीं लेती, लेकिन मेरा सोने पे सुहागा हो गया कि भाई एक बहाना मिल गया लेने का। तो अभी नई नई चीज़ लेते हैं, मम्मी सुंदर भी भी लग बोल रही रही थी आज कि तुम लोग वहाँ पे गए हो जूतियाँ नहीं लोगे। और मम्मी दीदी को बोलेगी, डांटेगी, क्यों भाई तू क्यों को नहीं ली तो चलिए अब मौज करते हैं नई जूतियों के साथ। माई हैप्पी फुटस्टेप्स। हवा महल घूम लिए। यार कैसी हो गई है स्किन? हाँ यहाँ पे स्किन नहीं चेंज हो यहाँ गई पे है। स्किन पूरी चेंज हो गई है। बीच बीच में ब्लैक, बीच में वाइट ऐसी हो गई है। और रेड रेड होके रखी है। और वो रेड होता है पहले और फिर काला हो जाता है। हाँ आपका व्यू भी ऐसे आ रहा है ना, क्योंकि पीछे हो ना, इसीलिए ऐसे हो अब भी है भी तो। हाँ सनबर्न हो गया। आपको ज़्यादा हो गया क्योंकि आप धूप में मेरी फ़ोटो लेती रहती हो ना, इसीलिए राजस्थान का रंग चढ़ गया। मैं एक बात बता दूँ, मेरे जो इंस्टाग्राम है और मेरा जो भी फ़ोटोज़ वगैरह लेती है इंस्टाग्राम में, वो सब मेरी दीदी लेती है। सबसे अच्छी फ़ोटोज़ और सबसे अच्छी वीडियोज़ मेरी दीदी बनाती है मेरी सबसे मतलब जो बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा सपोर्ट, वो है मेरी दीदी मेरा सविता support पारिक अनिता पारिक। और ये थे दर्शन हवा महल होप आप लोग एंजॉय करोगे। क्योंकि इसमें एंजॉय मतलब ये जो व्यूज़ है और जो उन्होंने चढ़ाई चढ़ी, तो वो तो बहुत मज़ा आया होगा आपको, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चढ़ रहे थे वो भी मैं आपको दिखा रही थी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस मेहनत का हमें फल जो आप दे सकते हो वो यही है कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एक यूट्यूबर के लिए, एक ब्लॉगर के लिए। सो वो आप लोग करिए और इसी के थ्रू आप हम लोग को प्यार दीजिए ढेर सारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। होपफुली आपको पसंद आया होगा। बाय एंड लव यू। आई लव यू।